Hope you all are doing great. I welcome you once again to the Winning Edge YouTube channel. So today we'll be doing a practice exercise on framing of questions. All those of you who have not seen the previous video related to framing of questions can refer back to that video in which we have talked about that how do we frame questions and what are the different categories of questions. So today we'll begin and solve a few questions so that you get an idea about how do you frame questions. So without wasting any time, let's get started for today's video. So let's begin solving a few questions. So at times what happens that you are given a particular answer and now you have to just go through that answer and then you have to choose a suitable question that should fit that particular answer. Okay, so let's see the sample first answer that is given to us over here is I met an old woman in the park last night. ठीक है, आप मिले किसी बूढ़ी विमेन से. अब आपसे अगर ये क्वेश्चन आपने इससे बनाना है कि आप किससे मिले तो आप इससे क्या क्वेश्चन बनाएंगे. सो विच पर्टिकुलर वर्ड विल यू यूज. WH क्वेश्चंस जब हम बनाते हैं वी यूज हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई. ये सब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा एक बार आई वुड एडवाइज यू टू सी द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस. दैट व्हेन यू हैव टू यूज डिड इन अ क्वेश्चन, व्हेन यू हैव टू यूज हैव इन अ क्वेश्चन, व्हेन डू यू हैव टू यूज हु इन अ क्वेश्चन. सो हियर सपोज इट इज गिवन आई मेट एन ओल्ड women. तो अगर हमें ये क्वेश्चन फ्रेम करना है कि आप किससे मिले तो व्हाट विल यू पुट. यू विल पुट ईदर हु डिड यू मीट. ठीक है, यहाँ पे आई मेट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हु डिड यू मीट या whom डिड यू मीट इन द पार्क लास्ट नाइट. ओके, अब अगर सेम आंसर है बट हमें क्वेश्चन क्या फ्रेम करना है कि आप उससे कहाँ पे मिले. वेयर वाज द प्लेस, है ना, कहाँ पे मिले, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे मिले थे आप, पार्क में मिले थे. तो अगर हमें ये क्वेश्चन फ्रेम करना है कि कहाँ पे मिले तो हम स्टार्टिंग में इंस्टेड ऑफ हु या होम हम क्या लगाएंगे, वी विल पुट वेयर. सो वेयर इज टेलिंग यू कि आप ओल्ड वुमेन से लास्ट नाइट कहाँ पे मिले थे. ठीक है, बट अगर आपको ये क्वेश्चन फ्रेम करना है कि आप कब मिले थे, ठीक है, कब मिले थे, तब आप क्या वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे व्हेन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रखा है लास्ट नाइट. तो एक ही आंसर है और उससे हमने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए. ये तीनों क्वेश्चंस हमें क्या क्या आंसर बता रहे हैं. पहला बता रहा है whom did you meet तो आपका आंसर है ओल्ड वुमेन. ठीक है, दूसरा बता रहा है where did you meet कहाँ पे आप मिले, और तीसरा बता रहा है when did you meet that is in the park last night. So this is just a basic concept and let's practice a lot of more questions. Next question, dash did you come to this place. ठीक है, ऑप्शंस गिवन आर when, where, what, और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं. तो आपको क्या बताना है, आप यहाँ पे अब देखिए कि क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. विल इट बी when did you come, विल इट बी where did you come, और विल इट बी what did you come. तो what is the most suitable कि आप यहाँ पे कब आए. So what will we choose, we'll choose when did you come to this place. So A will be your correct answer. When did you come to this place. Okay, next, dash old is your father. Options given are what and how. क्या एज है आपकी फादर की, तो what old is your father will be wrong. So you will go with how old. How old is your father. This is the way you are going to choose from the options and frame your particular questions. Next is dash long is this bridge. Options given are what, how और which. इन तीनों में से आपको चूज करना है. क्या यहाँ पे what आएगा, what long is this bridge, या how long is this bridge, या which long is this bridge. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे you have to choose a word that is telling you कि कितना लंबा है ये ब्रिज. तो हम क्या किस ऑप्शन से जाएंगे, how long is this bridge. which ऑप्शन नहीं आएगा. which हम कब बोलते हैं, हम बोलते हैं which pen do you like, which movie do you like, which color. उस केस में आप which यूज करेंगे. बट यहाँ पे we'll go with the B ऑप्शन that is how long is this bridge. ये ब्रिज कितना लंबा है. नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है dash do you come from. what do you come from, when do you come from या where do you come from. आप कहाँ से आते हैं, है ना, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, पूछते हैं ना ऐसे जनरली where do you come from. It will not be what do you come from, it will not be when do you come from, but it will be where do you come from. So we'll go with the option number C. Next,
डैश डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, व्हाट डिड यू गो देयर, या विच डिड यू गो देयर. अगेन हम आप रीजन पूछ रहे हैं, है ना, कि आप वहां पे क्यों गए थे. सो व्हाट इज गोइंग टू कम हियर, व्हाई डिड यू गो देयर, नॉट व्हाट डिड यू गो देयर. ठीक है, नॉट विच डिड यू गो देयर, बट क्यों गए थे. सो आंसर विल बी व्हाई. नेक्स्ट है विद डैश आर यू गोइंग, आप किसके साथ जा रहे हैं. विद हु आर यू गोइंग, विद whom आर यू गोइंग, विद what आर यू गोइंग, और विद which आर यू गोइंग. सो मोस्ट सुटेबल जब हम बोलते हैं आप किसके साथ जा रहे थे, तो हम क्या बोलते हैं, विद whom आर यू गोइंग. ओके, what, which, all are wrong. B option is the correct one. नेक्स्ट है डैश डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, what do you want, whose do you want, और which do you want. ठीक है, so whose do you want is absolutely wrong, है ना. which do you want is wrong, है ना. then what will go with what do you want. ठीक है, तो which do you want हम इस केस में यूज कर सकते थे कि which pen do you want. हम आपको कोई चीज दे रहे हैं कि इसमें से आपको कौन सी चाहिए, which of the pens do you want, या which of the sweets do you want. बट यहाँ पे सिंपली हम क्या बोलेंगे, तुम्हें क्या चाहिए, तो what do you want. नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें कुछ आंसर्स गिवन है और हमें उनके लिए क्वेश्चंस को फ्रेम करना है. सपोज द ड्राइवर रिफ्यूज टू वेट. ठीक है, उसने वेट करने से मना कर दिया. नाउ वी हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर. देन नेक्स्ट वन इज पार्किंग वॉज प्रोहिबिटेड. वहां पे पार्किंग की मनाही थी, वहां पे आप पार्किंग नहीं कर सकते थे. सो यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर बोथ दीज सेंटेंसेस. इफ यू कैन फ्रेम एंड लेट मी नो इन द चैट विंडो, दैट वुड बी गुड. अगर आप फटाफट ये जब वीडियो देख रहे हैं साथ साथ इसके लिए एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. सो द ड्राइवर रिफ्यूज टू वेट के लिए हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, किसने रिफ्यूज किया, हु रिफ्यूज टू वेट. तो आपका आंसर क्या होगा, द ड्राइवर रिफ्यूज टू वेट. उसने मना कर दिया कि वो वेट नहीं कर सकता. सो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, हु रिफ्यूज टू वेट. नेक्स्ट है पार्किंग वॉज प्रोहिबिटेड. पार्किंग की वहां पे मनाही थी. तो क्या क्वेश्चन आप इसका फ्रेम कर सकते हैं, व्हाट, किस चीज की मनाही थी, व्हाट वॉज प्रोहिबिटेड. सो योर आंसर विल बी पार्किंग वॉज prohibited. Let's see few more examples. Nature soothes and nurtures. This is the answer. You have to frame a question for this. Next is we went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean. आप गए, एक समुद्र के किनारे गए और वहां पे आपने ये सब देखा, है ना, ओशन देखा, है ना. So you in both these sentences also again you have to frame question. So nature soothes and nurtures. Nature ऐसा करता है. So what can be the question that you can frame is कि nature क्या करता है, what does nature do. तो आपका आंसर क्या होगा, nature soothes and nurtures. Then we went to a rocky beach. तो क्या क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं, आप कहाँ गए थे. कहाँ गए थे तो हम क्या लगाएंगे, not what, not which, we'll put where. Where did we go. तो आंसर विल बी we went to a rocky beach. नेक्स्ट है डायलॉग्स थ्रू आउट द बुक आर लाइवली. ठीक है, जो पूरी किताब हम पढ़ रहे हैं उसमें जो भी डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाइवली है. सो अगेन हियर यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर दिस आंसर. देन द बुक्स हैव अ फ्यू ड्रॉबैक्स. ठीक है, उसमें कुछ कमी है, ड्रॉबैक्स मतलब उसमें कुछ समथिंग इज लैकिंग. सो अगेन फॉर बोथ दीज आंसर्स वी हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन. तो क्या क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा, हाउ मतलब किस प्रकार है, व्हाट आर द डायलॉग्स नहीं, हाउ आर द डायलॉग्स थ्रू आउट द बुक. तो आप बताएंगे डायलॉग्स थ्रू आउट द बुक आर लाइवली, डायलॉग्स थ्रू आउट द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपने क्या पूछा है, किस प्रकार है, कैसे है, हाउ आर द डायलॉग्स. और नेक्स्ट है द बुक्स हैव अ फ्यू ड्रॉबैक्स, मतलब बुक्स में क्या कमी है ना, क्या चीज है बुक्स में. तो व्हाट डू द बुक्स हैव, नॉट वेयर डू द बुक्स हैव, नॉट व्हाई डू द बुक्स हैव. आपने क्या पूछा, व्हाट क्या है बुक्स में, व्हाट डू द बुक्स हैव. तो आप बताएंगे कि बुक्स अच्छी हैं, बुक्स खराब है, जो भी बुक के अंदर कंटेंट है. तो यहाँ पे गिवन है द बुक्स हैव अ फ्यू ड्रॉबैक्स. नेक्स्ट इज
साइना इज एक्सेप्शनल। साइना किसी लड़की का नाम है, वो अपनी क्लास में बहुत ही ज्यादा सबसे हटके है, सबसे डिफरेंट है, तो हमने बोला साइना इज एक्सेप्शनल। अगेन यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन। आई हैव एन ऑडी कार। अगेन यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर बोथ दीज आंसर्स। सो क्या क्वेश्चन होगा? Who is exceptional? अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में कौन बच्चा जो है जो बाकी सबसे बहुत ही डिफरेंट है, who is exceptional? So your answer will be XYZ is exceptional. Okay. I have an Audi car. तो आप क्या बोलेंगे? क्वेश्चन क्या फ्रेम करेंगे? कौन सी है? तो अब यहाँ पे आपका आएगा which, not what car, not why car. Which car do you have? तुम्हारे पास कौन सी कार है? तो आपका आंसर क्या होगा? I have an Audi car. Okay. Dash the door open when you came home. ठीक है, तो आप पूछ रहे हो क्या दरवाजा खुला था जब तुम घर आए? Dash the door open when you came home. Who the door open? No. Was the door open? Yes. क्या डोर खुली थी? What the door open? Wrong. Which the door open? Wrong. तो क्या होगा आपका? Was the door open? क्या दरवाजा खुला था जब तुम घर आए? So we'll go with the B option, that is was. Next, dash the police solve the case. Who the police solve the case? Do the police solve the case? Did the police solve the case? or does the police solve the case? तो यहाँ पे क्या आएगा? Who the police solve the case? Wrong. Do the police solve the case? Wrong. क्या पुलिस केस सॉल्व कर पाई थी? तो हम जाएंगे did. Did the police solve the case? Next, dash you listening to what he is saying. Who you listening to what he is saying? Are you listening to what he is saying? Is you listening to what he is saying? Yeah, have you listening to what he is saying? Can you quickly let me know the answer for this? Who you listening? Absolutely wrong. Is you listening? Absolutely wrong. Have you listening? Again wrong. Are you listening? क्या तुम उसको सुन रहे हो जो वो कह रहा है? So what we will put here? Are you listening to what he is saying? Now frame a question for the above answer. यहाँ पे एक आंसर दे रखा है, फिर से हमें उसके लिए क्वेश्चन फ्रेम करना है. तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में करा था yes no टाइप ऑफ भी आपके होते हैं आंसर्स. तो यहाँ पे जैसे आंसर है no I did not write the exam well. तो हमें क्या क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए इस पर्टिकुलर आंसर के लिए? ठीक है, तो बहुत सारे हम जो आंसर्स देते हैं वो आपके एक तो येस नो टाइप होते हैं और एक कौन से क्वेश्चन होते हैं WH वाले. जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में करे, किसी में वाई लगाया, व्हाट लगाया, वेयर लगाया, तो वो WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. सो नो आई डिड नॉट राइट द एग्जाम वेल. मैंने अच्छा नहीं लिखा अपना एग्जाम या अपना पेपर. तो इसके लिए हम क्या क्वेश्चन फ्रेम करेंगे? डिड यू राइट द एग्जाम वेल? क्या तुमने एग्जाम अच्छा लिखा? सो व्हाट विल यू पुट? Did you write the exam well? Your answer will be yes, I wrote the exam well. Yeah, no, I did not write the exam well. Next, no, I have not arranged any meeting. Again, you have to frame a question for this particular answer. तो क्या होगा आपका question? Have you? क्या तुमने arrange करी? Have you arranged any meeting? तो आपका आंसर होगा no, I have not arranged any meeting. So let's also practice a few questions on question tags as well. जैसे कि Peter played handball yesterday. तो अभी हमें बताना है, we have already discussed in question tags, जब आपका स्टेटमेंट में पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आता है और जब नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है. एंड क्वेश्चन टैग्स आर जस्ट टू सीक और आस्क फॉर कंफर्मेशन. So Peter played handball yesterday. Doesn't he, didn't he, hasn't he, or is he? What do you think should be the correct answer for this particular question? Peter played handball yesterday. अब आप confirmation seek कर रहे हैं तो आप इसमें अब क्या बोलेंगे? Didn't he? क्या उसने नहीं खेला था? तो Peter played handball yesterday. क्या उसने नहीं खेला? तो हम क्या जाएंगे? B option के साथ, that is didn't he. Next है Mary hasn't done her homework. Hasn't. तो अभी हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में. तो ये नेगेटिव वाला जिसमें है ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, Mary hasn't done her homework. Have she, does she या has she? तो हम किसके साथ जाएंगे? Has she. Hasn't done तो क्या हो जाएगा? क्या उसने करा है? तो आपका आंसर हो जाएगा has she. Next, they are going home from school. ठीक है, तो अभी आप फिर से कंफर्मेशन मांग रहे हैं. Haven't they,
आरंट दे, हैड दे या कुड दे। तो दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग बी ऑप्शन, आंट दे। क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आरंट दे मतलब आर नॉट दे को हम बोलते हैं आंट दे, क्या वो नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, तो डिडंट वी, डू वी, डोंट वी या डजंट दे। डजंट दे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिडंट दे भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो डू वी और डोंट वी में से आपने चूज करना है। तो आपको देखना है हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, डोंट वी, दैट इज योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट, केल्विन विल नॉट कम टुडे, केल्विन आज नहीं आएगा, केल्विन विल नॉट कम टुडे, तो आप कंफर्मेशन आस्क कर रहे हैं, कैन ही, डज ही, विल ही और इजंट ही। तो विल नॉट, तो क्या हो जाएगा, विल ही, क्या वो आएगा, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, यू आर एडिक्टेड टू शॉपिंग, 5 सेंटेंसेस है, आप क्विकली इनका आंसर चैट विंडो में दे सकते हैं। क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शंस आर नॉट गिवन, यू जस्ट हैव टू थिंक यू आर एडिक्टेड टू शॉपिंग, आपको शॉपिंग की आदत है, आप बहुत ज्यादा एडिक्शन है आपको शॉपिंग की, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन टैग आना चाहिए, दे वरंट, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर टीम। सेकेंड, यू कांट गिव इट बैक टू द ओनर, लेट्स टेक अ डे ऑफ टुमारो, शी हैज हर हेयर स्टाइल्ड एवरी वीक। इन सब में आपने मुझे जल्दी से करेक्ट क्वेश्चन टैग्स बताने हैं। So I'll just wait for 30 seconds to see your answers and then we'll discuss the answers. So you are addicted to shopping, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव में, aren't you, क्या तुम एडिक्टेड नहीं हो, तो aren't you मतलब are not you। They were not part of the regular team, तो क्या वो थे, तो आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, were they। You can't give it back to the owner, can you, क्या तुम दे सकते हो। Let's take a day off tomorrow, let's के साथ हमेशा क्या आता है, हमने क्वेश्चन टैग वाले अभी लास्ट वीडियो में करा था, let के साथ हम हमेशा लगाते हैं shall, तो आ जाएगा आपका shall we। She has her hair styled every week, she has her hair style मतलब पॉजिटिव में है, तो क्या वो नहीं करवाती, तो हम क्या बोलेंगे, doesn't she, so answer will be doesn't she। नेक्स्ट, मम विल बी हैप्पी टू सी यू, यहाँ पे आपको बताना है, नेगेटिव में आना चाहिए आपका क्वेश्चन टैग, जॉन कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम, दैट्स डिस्गस्टिंग, देन यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द क्वेश्चन टैग, दे हैवंट एवर बॉट अ न्यू कार, हैवंट यहाँ पे नेगेटिव में है, क्वेश्चन टैग फिर से पॉजिटिव में होगा, आई एम सच अ गुड स्विमर, मैं एक बहुत अच्छा स्विमर हूं, तो अब आपने क्वेश्चन टैग लगाना है फिर से यहाँ पे, and he wouldn't agree with you, again you have to tell me that what will be the answer for this last question, so quickly till you are typing, let's see the answers। तो mom will be happy to see you, क्या वो happy नहीं होगी, तो क्या बोलेंगे हम, won't she। then John keeps talking all the time, that's disgusting, isn't it, क्या disgusting नहीं है, तो is not it का short form होता है isn't it। They haven't ever bought a new car, haven't का क्या हो जाएगा, क्योंकि they है उनके लिए, तो हम बोलेंगे have they, क्या उन्होंने खरीदी है। I am such a good swimmer, aren't I, क्या मैं नहीं हूं, ठीक है, I am का यहाँ पे आर हो जाता है, aren't I am such a good swimmer, क्या मैं नहीं हूं, तो क्या होता है, are not I, aren't I। He wouldn't agree with you, ठीक है, तो wouldn't का क्या हो जाएगा, would he, क्या वो agree करेगा। So that are the answers and you can just tally your answers with my answers. So students, once we have practiced a few questions, now I hope that you are confident and you can frame questions. Just like the questions that we have framed in this particular exercise, this is the way you may get questions in your Sainik School examinations, that you are given answers and you have to frame questions, or a question may come on based on question tag. So again, this is an important topic, kindly revise, and if still you are having any queries, you can post your questions in the chat window as well. So see you again with another new topic. Till then,
Take care and bye-bye. And if you have still not subscribed to the Winning Edge YouTube channel, kindly do so.